एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए लंका ढानी होगी। अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी टाइटल की दौड़ में शामिल। पाक श्रीलंका टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। आज का मैच जीतने वाला फाइनल में और हारने वाला घर जाएगा। मैच के दौरान बारिश होगी या नहीं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की मुतज़ाद खबरों ने मामले को मज़ीद उलझा दिया। बारिश होने की सूरत में मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए कौमी टीम का ऐलान। पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान खान को शामिल कर लिया गया है। फ़खर जमान, सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस राउफ आराम करेंगे। उधर आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनस्सुली। इमामुल हक 5वें, फ़खर जमान 10वें नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। भारत के शुभम गिल दूसरे नंबर पर बराजमान है। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर है जबकि पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर आ गए हैं। ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल एतबार। जब भी आप उनको फेवरेट करार देते हैं वो इवेंट से पहले मरहले में आउट हो जाते हैं। जब कभी आप उनको टाइटल की दौड़ से बाहर करते हैं वो आपको गलत साबित करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दे डालते हैं। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार हर्षा भोगले ने शाहीनों के नाक़दीन को इंतबाह जारी कर दिया। 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। इनके मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज़ 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। और सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाज़ा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किसी तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है, वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा। सदर का खत अलामती है। सदर ने तजवीज़ दी है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बादब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी और डीजी लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। सदर के खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। भी नहीं है कि वो इस तरह के मामला में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज़ भी दे सकें। कानूनी माहिरीन ने सदर के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने वाज़ह किया कि सदर का ऐसे मामलों से कोई ताल्लुक नहीं, आइन की मुजव्वज़ा शिक मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने कहा कि सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं।
सदर ऐसे खतूत से सदारती ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब, कहा हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राब्ते समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का नाराज़ दोस्तों को मनाने का फैसला। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को भी मदद दिया। इलेक्शंस पर पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ एक नहीं है। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, लेकिन तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। कमर जमान कायरा ने बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बोले कि नहीं मालूम नवाज शरीफ आएंगे तो केसेस का सामना कैसे करेंगे, जबकि परवेज़ खटक मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि सदर का इंतखाबात की तारीख देना आइनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। एमल वली खान ने कहा कि सदर मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि सब मरदमशुमारी पर मुत्तफिक थे, अब रिवर्स गियर क्यों लग रहा है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले कि 90 रोज़ में शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का बेहतरीन जरिया है। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइन का वाज़ेह हुक्म है। मामले पर तकरार क्यों हो रही है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठा दिया। अलविदाई शाही में खिताब करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइनी उसूलों पर अदालत में सबकी राय में कोई तज़ाद नहीं। इख्तिलाफ यह है आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे जजेस के आज़ाद होने के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। असख़ुद नोटिस अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ हो जाएंगे। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। KP और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएंगी। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा एहतराम है, मुझे बहुत बड़ी इज्जत है। बस जिद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग जल्द इलेक्शन के ख्वाहिशमंद नहीं क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मज़ीद कहा आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है।
इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म तौकीर शाह को मुरासला। निगरान हुकूमत में साबिका हुकूमत के तसलसल का तासुर जा रहा है और एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की है। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त सियासी वाबस्तगी वाले अफराद से इज्तनाब किया जाए। निगरान हुकूमत के इक़दाम से उनकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। मुरासले में हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरियत तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़राए ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ किया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी हैं। मुल्क भर में 10,000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए हैं। करोड़ों रुपए की रिकवरी भी शुरू हो गई है। सिंध में 7 रोज में 7,000 बिजली चोरी के केसेस दर्ज हैं। 44 करोड़ रुपए के जुर्माने। बलूचिस्तान में भी 700 कनेक्शंस काट दिए गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद और मुतादिद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची के इलाके लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खवातीन माँ बेटी थीं। हादसा मोटरसाइकिल के स्पीड ब्रेकर पर स्लिप होने के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल स्लिप होते ही ट्रॉलर का पिछला हिस्सा खवातीन पर चढ़ गया। ट्रेलर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मियांवाली में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी और डकैती में मुलविस गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, 14 मोटरसाइकिल्स, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। उत्तर गुजरात के इलाके समनपिंडी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। फायरिंग का वाकया जमीन के तनाज़े के बायस पेश आया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अंदर चढ़े, ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है। उनके मतलब मुंह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह, पैसे, ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए, शाह फैसल गए, उनको जाके डिटेल बताई। कराची में साल की सबसे बड़ी इज्तिमाई डकैती की वारदात। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री के 70 मुलाजमीन को लूट लिया गया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजमान 65 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। लूटने वालों में 8 खवातीन, 62 मर्द, बस ड्राइवर शामिल। गारमेंट्स फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजमीन बस में जा रहे थे। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में अलमुस्तफ़ा अस्पताल के करीब पेश आई। वाक़ई का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज। घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। रानीपुर पीर हवेली में छापा। मतलूब मुलजिम फयाज शाह के साले साजिद शाह समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद से कत्ल के मरकजी मफरूर मुलजिमान हिना शाह और फयाज शाह के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरू मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम फयाज शाह को जल्द गिरफ्तार कर लेने के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया में 10 साला सारा शरीफ के कत्ल केस में पहुंचते ही गिरफ्तार। तीनों को सारा के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इरफान, बिनिश और फैसल को गेटोक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को बरतानवी शहर में इसके घर से मिली थी। गिरफ्तार अफराद 1 रोज़ कबल पाकिस्तान फरार हो गए थे। इरफान शरीफ अपने दीगर 5 बच्चों को भी पाकिस्तान ले आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा के जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। गजा की पट्टी पर इसराइली बाढ़ के करीब धमाका। 5 फ़लस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक धमाका मुजाहरे के दौरान हुआ। धमाके से कबल इसराइली फौजियों ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम न हो सकी। लीबिया में तूफान से तबाही का सिलसिला थम न सका। सैलाब और बारिशों से अमवात 6,000 से मुतजावज़। 10,000 लोग का हाल लापता। अमवात में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मूसलाधार बारिशों से सिर्फ
दरना शहर में 2300 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। कई इलाके खंडरात में तब्दील। दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मराकश में ज़िलज़िले से अमवात में इजाफा जारी। 3000 अफराद जान से जा चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। मलबे तले दबे अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। बेघर अफराद खुले आसमान तले बेयारों मददगार हैं। कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए हैं। आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ग्रीनलैंड के दूर दराज इलाके में लग्जरी क्रूज फंस गया। ओशन एक्सप्लोरर पर मुसाफिर और अमले समेत 206 सवार। जहाज इंतजामिया ने मुसाफिरों से $33,000 वसूल किए। डेनमार्क की मुश्तरका आर्किटेक्ट कमांड का जहाज मदद के लिए रवाना। पहला रेस्क्यू जहाज जुमे तक पहुंचने का इम्कान। चंद उम्र रसीदा मुसाफिरों को कोविड में मुब्तला होने की इत्तला। ओशन एक्सप्लोरर 3 हफ्ते के टूर पर 1 सितंबर को रवाना हुआ था। मेक्सिको की पार्लियामेंट में 1000 साल पुरानी खलाई मखलूक की लाशों की नुमाइश। कांग्रेस इजलास में हज़ारों साल कबल महफूज की गई 2 मम्मी पेश की गई जो मुबैना तौर पर एलियंस की हैं और आवाम को दिखाने की खातिर एलियंस की लाश शीशे के ताबूत में रखी गई। दोनों ढांचों को पीरू के शहर कोस्को से बरामद किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं भी दौड़ में हिस्सा लेंगी। 200 से ज़ायद उम्मीदवारों में से 5 पाकिस्तानी दोशीज़ाएं का इंतखाब। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी मलाइका अलवी और पंजाब की जबरीना वसीम शामिल 5 हसीनाओं में से एक को फातह करार दिया जाएगा जो आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। और तारीखी कस्बे में कदीमी रूहों की मौजूदगी। नौजवान कैसे अपनी जानें महफूज रख पाएंगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड लाइन्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।